शुक्रिया करने का सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते एक बार फिर प्रभु ने हम सबको बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम तमाम बातों के लिए जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखी है, हमें तमाम प्रतिज्ञाएं दी है, इसलिए उस परमेश्वर का बड़ाई करें, तारीफ करें, जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर जो हमें लेकर चलता है, सारी दुनिया को भी लेकर चलता है, और बाइबल के मुताबिक जीवन यापन करने के लिए हमें बोलता है। उसी परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा। और हम देखेंगे लूका का किताब 24 पद को देखें। लूका सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, हाँ, क्योंकि रास्ते से, सकरे फाटक से गुजरने का प्रयास करो जी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। बहुत से लोग उसमें प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे, क्योंकि सकरा मार्ग में कोई नहीं जाता। चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे जाते हैं, सकरा है जिसमें लोग जाना चाहते हैं लेकिन सकरा देखकर वापस आ जाते हैं। इसलिए याद रखें, तमाम नौजवानों को परमेश्वर कहता है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो। इसका मतलब कि ऐसा मार्ग है जहां पर हमारी इच्छाएं चलती नहीं है, जहां पर हमारी भावनाएं चलती नहीं है, केवल परमेश्वर की मर्जी चलती है। इसलिए कई जवान लोग मसीह को कबूल नहीं करते, मसीह के पास नहीं आते, क्योंकि उनकी इच्छाओं को वो चलाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को चलाना चाहते हैं और उन पर हावी नहीं होना चाहते, लेकिन इच्छाएं उन पर हावी होना चाहती है। इसलिए वो अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन को जीते हैं और वो सकरे मार्ग में प्रवेश नहीं करते हैं। और चौड़े मार्ग में इसलिए जाते हैं कि वहां पर बहुतेरे हैं जो अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलते हैं, लालसाओं के मुताबिक चलते हैं। मैं आपका ध्यान एक व्यक्ति के ऊपर खींचना चाहूंगा जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और यीशु मसीह के चेलों के पास उसका पिता जिस बेटे को लेकर आया जिसे मिर्गी का रोग था और उसे मुंह से झाग भी आता है। और जब चेलों के पास ले जाया गया उस लड़के को, वो उसे ठीक ना कर सके, तब बाइबल बताती है उसे यीशु मसीह के पास लेकर गए और यीशु मसीह ने इसे बोला था उसको मेरे पास लेकर आओ। जब उसे लड़के को यीशु मसीह के पास लेकर आए तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, आज्ञा दिया और उसे मरोड़ कर वो चली गई। बाइबल बताती है वो नौजवान लड़का था, कभी वह दुष्ट आत्मा उसे आग में पटक देती थी, कभी उसे पानी में गिरा देती है। आज के कई नौजवानों को ऐसे कई प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं जो आग में पटक देती है। और आग ऐसी जगह है जहां पर जलकर सब कुछ खाक हो जाता है, यानी उनका जिंदगियां बर्बाद हो जाती। ऐसी जगहों में दुष्ट आत्माएं उसे पटक रही थी और उसका पिता बहुत परेशान था। तमाम नौजवानों के माँ बाप आज बहुत परेशान है कि क्या करे, लड़का या लड़की को कैसे सुधारे, क्योंकि वो अपनी इच्छा के मुताबिक चलते हैं और लालसाओं को पूरी करते हैं। कई बार गिर जाते, उठते नहीं है और वो कहते हैं हमारी मर्जी, हम कैसे भी जिए। याद रखिए प्रियो, बाइबल यहाँ पर इस प्रकार बताती है, उस लड़के को कभी वो आग में डालती थी और कभी पानी में गिरा देती थी, यहाँ तक इसके मुंह से झाग भी आता था और कोई उसे कवर नहीं कर पा रहा था। यानी इसका पिता बहुत परेशान थे। हो सके आपके हमारे माँ बाप बहुत परेशान हो के इस बच्चे का होगा क्या, ये क्यों ऐसा रहता है।
क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है, क्यों परेशान रहता है, आखिर कारण क्या है, क्यों ये बार बार गिर जाता है, जिन बातों को मना करते उन्हीं बातों को क्यों किया करता है। ऐसे कई माँ बाप प्रियो परेशान है। हो सकता है आप में से भी हो सकता है आपकी वजह से भी कुछ परेशान हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप मसीह के कलाम को सक्रिय मार्ग से आप चल रहे हैं। और बाइबल कहती है और वह दुष्ट आत्माओं से मरोड़ती थी। हो सकता है आपकी इच्छाएं आपको मरोड़ती होगी, नहीं आपको ऐसा करना ही होगा। आपकी लालसाएं आपको मरोड़ती होगी, पटकती होगी, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा। और इच्छाएं प्रबल होती है, और जब इच्छाओं को पूरी करते हैं तो शरीर को बड़ा संतुष्टि मिलती है, आराम मिलता है। यानी ऐसा लगता है कि हमने खाना खाया, शरीर का भोजन जब हम करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। उसी प्रकार जब इच्छाओं को पूरी करते हैं हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है, बोलता है बहुत अच्छा किया है। और ऐसे कई लोगों को वो मरोड़ती है जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती। आखिर में उस बच्चे का, उस जवान का परेशानी बढ़ता गया। उसका बाप बहुत परेशान था। मैं ऐसे विचार करता हूँ उसको बहुत जगह ले जाया गया होगा। हो सकता है कई जवानों का आज दुनिया में ऐसे उनके माँ बाप कुछ न कुछ ओझाओं के पास जाते, कुछ धागा वागा करवाते ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी उनका चाल चलन प्रियो बदल नहीं रहा है। इसलिए चेलों के पास ले गए और यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें बोला कि ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के जाति नहीं है। मैं आपको ध्यान खींचना चाहूंगा, पॉल दिनाकरन जो वर्ल्ड फेमस व्यक्ति है, जो एक अच्छा प्रॉफिट है और परमेश्वर की नबूवत की आत्मा उसके ऊपर है, और जब युवावस्था में थे तमाम बिगड़ गए थे और तमाम सिगरेट, शराब और मौज मस्ती का जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने बोला यही जीवन है। आज के नौजवान सोचते हैं कि यही जीवन है, मौज मस्ती करो और जिंदगी बिताओ, यही जीवन है। और पॉल दिनाकरन ऐसे ही थे। तब डीजीएस दिनाकरन और स्टेला दिनाकरन यानी उनकी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया, खुदावन हमारी बच्चों को बचा ले, दिनाकरन को बचा ले, पॉल दिनाकरन को बचा ले, क्योंकि वो बिगड़ रहा है, खुदा वो तेरी खिदमत के लिए हो जाने पाए। कई साल उन्होंने प्रार्थना किया प्रियो। जैसे हम कभी कभी सोचते कि बच्चों को रोका जाए तो कंट्रोल में होगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर से सहायता मांगे तो परमेश्वर उन्हें सही कर सकता है। हालेलुया। और पॉल दिनाकरन के लिए उन्होंने कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। और तमाम वो थिएटर पे जाते थे, उल्टी सीधी पिक्चरें देखते थे और सिगरेट पीते थे, परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर का आत्मा पॉल दिनाकरन पर आया और उनका जिंदगी को पूरा सुधार के रख दिया। और आज कई नौजवानों को परमेश्वर का समाचार सुनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का भी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन चाहिए उपवास और प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना करें, उनका मूड, उनका व्यवहार और सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है प्रिय। तो यहाँ पर भी उस लड़के को मरोड़ती थी बार बार और उठा के पटकती थी। और इसी प्रकार कई दोस्त लोग उठाकर पटकते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते, उल्टी सीधी बातें करते कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमारे दोस्त नहीं हैं, यदि आप शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे तो आप मेरे दोस्त नहीं हैं। और उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें बोला दोस्ती टूट जाएगी, इसलिए वो एक कश लगा लेते और बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता जाता है और पूरा कगार पे आ जाता है, खत्म होने की कगार पे आ जाता है। और कई बच्चे लोग तो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो बाइबल परमेश्वर उससे छुड़ाने में सक्षम है, सामर्थ्य है। जिस प्रकार मूसा को छुड़ाया, फिरौन का बेटी के, और मूसा को उसने बेटा बनाया था, लेकिन उसने बाद में उसका इनकार कर दिया। उसी प्रकार और नौजवान लड़का बार बार परेशान हो रहा था, लेकिन उसका पिता ने फिर यीशु मसीह बोला उससे मेरे पास लाओ। कहने मतलब परमेश्वर तमाम नौजवानों को बोल रहा है, माँ बाप को बोल रहा है, जितने भी जवान जो गिरते हैं इच्छाओं में, भावनाओं में, लालसाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, उन्हें मेरे पास लाओ। यदि हम परमेश्वर के हाथ में देंगे, निश्चय परमेश्वर उनका भविष्य बदल देगा। इसलिए उसे परमेश्वर के पास लाए। और बाइबल कहती है जब उसे लाया गया, यीशु मसीह ने डाला और वो दुष्ट आत्मा उसका जीवन से निकल गया। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़का या लड़की ऐसा काम क्यों कर रहा है, लेकिन इनके पीछे भी कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं काम करती
और उन्हें इस्तेमाल करते हुए। इसलिए हम याद रखें, खुदा यीशु मसीह के पास लेकर चले, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। देखिए एक बात को देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 24 पद। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 24 पद। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, उसने आदम को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घुमाने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर बाइबल एक जिक्र कर रही है कि आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग में पहरा देने के लिए ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। यानी जिस रास्ते से कोई अंदर घुस सकता है उसका पहरा देने के लिए एक तलवार को लगा दी, और ये तलवार कोई और नहीं है, बाइबल बोलती है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम इफिसियों 6:12 को थोड़ा देखेंगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। जी, जो आकाश में है उनसे है हमारा युद्ध प्रियो। लेकिन वहां पर बाइबल सीधा बता रही, वापस आ जाए उत्पत्ति की किताब में, क्योंकि हमारा जिस प्रकार यहाँ इफिसियों की किताब लिखने वाला लिखता है कि हमारा मलयुद्ध यानी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी बूढ़े, किसी जवान से नहीं है, लेकिन हमारा मलयुद्ध आकाश में जो आत्मिक सेना है, जो शैतान की सेना है, उनसे हमारा युद्ध है, जो शरीर से लड़ते और भिड़ते हैं। कैसे? याकूब का किताब में लिखा है, 4 अध्याय भी निकाले, याकूब का किताब 4। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? देखिए याकूब लिख रहा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। तमाम नौजवान सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं, सबसे ज्यादा जहाँ पर एक मंडली बैठ गई वो सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए। जी, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हाँ, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारी शारीरिक क्रियाओं से लड़ते हैं और कहते हैं मुझे ये चाहिए, नहीं देगा तो वो परेशान हो जाता है। बाइबल बताती हमारे बीच में लफड़ा झगड़ा कहाँ से आ गया है। इसलिए याद रखें कि जिस प्रकार उत्पत्ति का किताब में हमने देखा 3 अध्याय 24 पद में कि जीवन के वृक्ष के मार्ग में एक ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया, और बाइबल बताती है वो तलवार कोई और नहीं है जिस प्रकार उद्धार का टोप, लेकिन वचन की तलवार, यानी वचन वो तलवार है जो रास्ते में यानी बाहर जाने से हमें रोकती। यदि वचन हमारा जीवन में है तो हमें वो रोकेगा कि ऐसा मत चल। अगर वचन नहीं है तो हम उस मार्ग में घुस जाएंगे अंदर। प्रियो, जिस मार्ग पे हमें नहीं जाना चाहिए हमें वचन ही रोकेगा, अन्यथा कोई चीज, दुनिया की कोई शक्ति, कोई माँ बाप हमें नहीं रोक सकता है। आज कई बच्चों को माँ बाप बहुत प्रयास करते रोके, लेकिन उनके सीने पर पैर रखकर वो भाग जाया करते हैं, चले जाते हैं। इसलिए याद रखें, वचन का तलवार यदि आपके पास है तो आप जरूर कवर कर सकते हैं, और बाइबल इस प्रकार बोलती है। आप दूसरा संवेद भी देखेंगे, दूसरा संवेद 13 अध्याय 34 पर। इतने में अब दूसरा संवेद 13 अध्याय 34 पर। इतने में अबशालोम भाग गया। इतने में अबशालोम भाग गया, इसका मतलब यह है कि उसने अपने भाई अम्मोन को मार डाला था। इस कारण से वो डर के मारे भाग गए। और जो जवान पहरा देता था, याद रखे तमाम नौजवान लोग, याद रखे
आपको एक काम सौंपा गया है कि आपको पहरा देना है। और वहां पर एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को निकालने के बाद वृक्ष के मार्ग में ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया ताकि कोई जीवन का फल ना खाने पाए। पहरा दे रही वो तलवार, यानी वचन पहरा दे रहा है। और आज यहाँ पर लिखा है कि एक जवान भी पहरा देने वाला होना चाहिए। इसका मतलब पहरा देने का मतलब कोई अंदर घुसने ना पाए। आपकी आंख पर पहरा बिठाना चाहिए। अय्यूब 31 अध्याय को हम देखेंगे। अय्यूब लिखता है, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है। याद रखिए, यदि आपने आंखों से वाचा नहीं बांधी है, जितने भी जवान लोग सुन रहे हैं, अगर आपने आंखों से शपथ नहीं खाई है तो आज एक वायदा करें। यहाँ पर अय्यूब जो शादीशुदा व्यक्ति है और जिसके बच्चे हैं और अनगिनत भेड़ बकरियां हैं, बाइबल बताती है, ऊंट भी है, गधियां भी है, बैल भी है, और बाइबल धनी व्यक्ति था। और वो बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, यानी कि मेरे इच्छा के बगैर मेरी आंखें उधर जाएगी नहीं, इसलिए मैं वाचा बांधता हूँ। क्या वाचा बांधी, आज देखेंगे। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? उसने वाचा बांधी, किसी कुंवारी लड़की को मैं क्यों देखूं? क्यों देखने का नहीं है, उसने बोला क्यों आंख लगाऊं। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक तक देखते ही रहना गलत है। बाइबल यहाँ पर बता रही है कि मैं किसी कुंवारी को, मैंने आंखों से वाचा बांधी कि क्यों किसी कुंवारी पर आंख लगाऊं। नौजवान लोग आज सुन लीजिए, हो सकता है कई लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मैं आपसे क्लियर बोलना चाहता हूँ कि आप किसी कुंवारी पर या शादीशुदा पर क्यों आंख लगाते। बहुत सारे लोग मसीह में होने के बावजूद भी अपनी आंखों को सेकते हैं। ऐसा ना करे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर का भय और भक्ति में जीवन बिताने वाले हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है, अन्य जातियों से अलग करके निकाला है, तो हमारा चाल चलन भी अलग होना चाहिए। और कह रहा है, ये बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंख लगाऊं। लगाने का मतलब उसे देखते ही क्यों रहूं। आप भी एक वाचा बांधे, अपने आंखों से वाचा बांधे, कान से आंखें बांधे, कान से वाचा बांधे, मुंह से वाचा बांधे। कई लोग वाचा नहीं बांध रहे, लेकिन वाचा का उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जिस प्रकार मोदी सरकार ने बोला था कि लॉकडाउन का पालन करना, लेकिन कई लोग उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बोल बोल कर, पापी लोग बोल बोल कर धनी बन जाते हैं, और पापी लोग बोल बोल कर नेता भी बन जाते हैं, और कुछ लोग बोल प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। हालेलुया। वो बोल बोल कर ऐसे बन गए। कारण क्या है कि जो बोलने में माहिर है, लोग उसे ऊंचा उठाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो बोल बोल कर ऊपर उठते हैं। वो एक चाय बनाने वाले थे, लेकिन बोल बोल कर एक ऐसा बोलने वाला था कि लोगों के मनों को आकर्षित करते थे ना, इस कारण से उन्हें ऊंचा पद दे दिया गया। प्रियो, लेकिन हम एक वाचा बांधे, जिस प्रकार अय्यूब कहता है। वापस आ जाए दूसरा समवेत 13:34 में। उतने में अबशालोम भाग गया। जी हाँ। और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा। याद रखिए, यदि आप जवान हैं और अपना शरीर पर पहरा दे रहे हैं, आंखों पर पहरा लगाया है, मुंह पर पहरा लगाया है, कान पर पहरा लगाया है, शरीर पर पहरा लगा है, तो किसी नाई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आपके बाड़े को, आपके पहरे को तोड़ पाए, अगर परमेश्वर ने बाड़ा लगाया है तो। हालेलुया। और अपने आंखों पर यीशु का लहू लगाए। खुदा की ये आंखें तूने दी है, मेरी आंखों को कंट्रोल में रहने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। मेरे शरीर को कंट्रोल में रखने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। मेरे मुंह को कंट्रोल में रखने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। मेरे कानों को, मेरे विचारों को कंट्रोल रखने के लिए आप मेरी मदद करें। तेरा लहू मैं लगाता हूँ, यहाँ पे से बाहर न जाने पाए, जो आप चाहते वही मैं करने पाऊँ। ऐसा अगर आप लहू का बाड़ा लगाते हैं तो आप सब कुछ कंट्रोल में रख पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है वो जवान पहरा दे रहा था। जवान लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहरा दीजिए अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी लालसाओं पर। उन्हें बाहर मत निकलने दीजिए।
बाइबल बोलती है यूहन्ना 10 अध्याय में कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और वो दूसरों को पहचानती नहीं। हालेलुया। कई लोग दूसरों को पहचानते हैं लेकिन अपने चरवाहे को नहीं पहचानते। यीशु मसीह बोलता है कि चरवाहा आगे चलता और भेड़े उसके पीछे पीछे चलती, वो पराये के पीछे नहीं जाएगी। आज कई लोग पराये के पीछे जा रहे। नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूं, पराये के पीछे ना जाए लेकिन परमेश्वर का पीछे जाए। यहाँ पर लिखा है इस जवान ने पहरा देना है, हमें भी पहरा देना है और फिर उसने आंखें उठाकर देखना भी है। यदि आप आंखें उठाकर नहीं देख रहे, याद रखें नीचे ना देखे, लेकिन पौलुस बोलता है अपनी आंखों को स्वर्गीय वस्तुओं की ढूंढ में लगाएं। और जिस प्रकार अय्यूब ने बनाया कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, आप अपनी आंखों से वाचा बांधे और अपने सृजनहार को देखें कि क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है, ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकते। खत्म होने से केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए अपनी आंखें उठाकर देखना है उस अविनाशी परमेश्वर को, उसने मुझे कैसा निर्माण किया है। यदि आप आंखों से वाचा नहीं बांध रहे, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अंधा पैदा किया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बहरा पैदा किया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गूंगा पैदा किया है और वो इशारे से बोलते काश यदि मेरे पास जुबान होती तो मैं सब कुछ अच्छा बोलता और ईश्वर की भक्ति करता, आराधना करता। और कोई इशारे से बोलता काश मेरे पास कान होते हैं तो मैं परमेश्वर का वचन सुनता। और कुछ लोग बोलते काश यदि मेरे देखने की आंखें होती तो मैं परमेश्वर के वचन को लगातार मैं देखता रहता। और कुछ लोग बोलते अगर मेरा शरीर में आरोग्यता यानी रोग नहीं होता तो मैं परमेश्वर का भक्ति में जीवन बिताता। लेकिन हमारे पास सब कुछ ठीक ठाक है। प्रियो, अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर ना होने दें, लेकिन वचन पर केंद्रित करें। अपने कानों को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी जुबान से परमेश्वर का वचन बोलने का प्रयास करें और अपने शरीर से परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जो हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला है। अभी नीति वचन में हम देखेंगे, नीति वचन 14-12 में देखेंगे। एक ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को सही नजर आता है। जी, ऐसा मार्ग है हाँ, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। यानी जवान लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो बुरा भी करे तो बोलते हैं यही रास्ता अच्छा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हमें जो ठीक लगता है तो वो परमेश्वर को भी ठीक ही लगेगा। ये जरूरी नहीं है प्रियो। ये जरूरी नहीं कि हम जो कपड़ा खरीद कर लेकर आए उसे पहनने के द्वारा हम बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। नहीं प्रियो। जी आगे जाएंगे। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यानी ऐसा रास्ता लोग चुन लेते हैं और कहते हैं ये ठीक है, लेकिन बाइबल बोलती है वह उसके द्वारा मौत को प्राप्त करता है। यानी चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। व्यवस्था में परमेश्वर ने बोला मैं श्राप और आशीष दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, किसे चाहते उसे चुन लो। तो प्रियो, आपको और मुझे याद रखना होगा कि हमें क्या करना है। और देह की साधना से कम लाभ होता है और कई लोग देह की साधना कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ना करें। बहुत लोगों ने ऐसे मार्ग को चुन लिया जो विनाश की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर ले जा रहा है और उसमें से वापस नहीं आ रहे। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया वापस आ जाओ, और वो ये बोलते हैं यही धंधा पानी, भैया क्या बात करते हो, और उसी में लगे हुए हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह का मार्ग ऐसा है जो बहुत ही सटीक है और सकरा है और वो चाहता है, उसमें लोगों को बहुत दबाव होता है। यदि बस में बहुत भीड़ है और हमको जाना भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी बस है तो हम उसमें चढ़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी का माहौल है और हम सोचते हैं कि ज्यादा भीड़ में घुस गए तो बहुत ही पसीना आएगा और जी घबराएगा, इसलिए हम वहां से निकल आते हैं। लेकिन यीशु मसीह का रास्ता ऐसा ही कठिन है परिस्थितियों में गिर कर, क्योंकि जो सोना भट्टी में तपाया जाएगा तो ही तो खरा निकलेगा, नहीं तो वो सोना
सोना नहीं होता है। और इसी का एक पद और देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:5 देखेंगे। वे संसार के हैं, हाँ, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। प्रियो, यदि आप संसार की बातें बोल रहे हैं तो हम संसार के हैं। कई लोग संसार की बातें बोलते हैं, हम समझ रहे हैं संसारिक लोगों में से वो किस प्रकार की बातें करते हैं। हम भी वैसी बातें ना करें, अन्यथा यीशु मसीह बोलता है आप में पिता का प्रेम नहीं है। हम संसार की बातें ना बोले, जैसे संसार की बातें, ले सिगरेट ले ले, ये शराब ले ले, या चलो ताश खेलेंगे, चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम संसार की बातें ना बोले। तमाम नौजवान लोग ध्यान रहे कि परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है, इसलिए संसार की बातें ना बोले, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए बाइबल बोलती है संसार के अधीन अपना जीवन मत कर दो, लेकिन परमेश्वर यानी प्रधान रखवाले यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन सौंपना है। तो यानी कि हम एक मार्ग को देख रहे हैं कि मार्ग कौन सा है, और जिस मार्ग में तलवार खड़ी है, आप जहां पर भी जाएंगे वचन का तलवार आपको रोकने के लिए खड़ी है। और यदि हम उसकी बात मानेंगे तो हम रुके रहेंगे, अगर नहीं बात माने, जिस प्रकार हर टर्न में वहां पर लिखा रहता है कि गति पर ब्रेक नहीं तो हड्डी क्रैक, यानी स्पीड पे ब्रेक बहुत लगाना है, नहीं तो हड्डी टूट सकती है। उसी प्रकार यदि वचन को हम मानेंगे तो हमारी हानि नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, और यदि वचन को नहीं मानेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। और यीशु मसीह ने बोला कि उस समय तो धरती का व्यक्ति बोला था और उसके बोलने वालों ने उसकी बात को सुना था, और जिन्होंने नहीं सुना वो ढेर हो गए। तो एक स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति यानी यीशु मसीह बोल रहा है, तो उसकी बातों को मानने से कितने लोग धर्मी ठहरेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो न्याय के दिन दंड पाएंगे। इसलिए प्रियो, हम याद रखें कि परमेश्वर का वचन हमें कहता क्या है। और इब्रानी का किताब 12:13 भी देखें, और इसे अंडरलाइन भी कर लें अगर आपके पास बाइबल है तो। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए। कि लंगड़ा भटक न जाए। लंगड़ा वह व्यक्ति वो नहीं कि जो परमेश्वर ने बनाया, लंगड़ा वो है जिसे वचन का ठीक तरह से ज्ञान नहीं है, वो उठता है फिर गिरता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर गिर जाता है, कि वो लंगड़ा भटक न जाए। एक बार फिर पढ़ेंगे सूरज भाई। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, इसका मतलब कि मार्ग टेढ़ा है, इसलिए लिखने वाला लिख रहा है कि अपने मार्ग के लिए यानी अपने रास्ते के लिए हर टेढ़े मार्ग को सीधा करो, ताकि लंगड़ा भटक ना जाए। यानी आपके द्वारा जो मसीह में आया, जो आपको देखे तो वो भटक ना जाए, वो कहने ना पाए कि इसकी वजह से मैं भटक गया हूँ, इसकी वजह से मुझे ठोकर लगी है, क्योंकि ये सही जीवन नहीं जी रहा है, तो मैं कैसा जीवन जीऊंगा। बाइबल बता रही है कि मार्ग ऐसे बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए, टेढ़े को सीधा। याकूब का 5:18 देखिएगा जी सर। अगर मिलता है तो हम आगे जाएंगे। फिर उसने प्रार्थना की, हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और फिर उसने प्रार्थना किया, यानी उस खुदा का बंदे के बारे में कहा जा रहा है कि उसने फिर प्रार्थना किया और वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यानी कि आपकी और मेरी प्रार्थना पर परमेश्वर जोर दे रहा है कि हम प्रार्थना करेंगे और हम बचाए जाएंगे और हम फलवंत होंगे और हर एक बुरे काम से छुड़ाए जाएंगे। और आखिरी पद पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 3:6। 1 तीमुथियुस का किताब 3:6 पढ़ेंगे। फिर यह कि नया चेला न हो,
हाँ ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हाँ, बाइबल बताती है फिर यह हो कि वो नया चेला न हो। मैं आपको स्टोरी बोलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार किसी ने बंदर पाल के रखा था, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसने जब बंदर पाल के रखा था तो उसका मालिक जो कुछ करता था वो भी देख देख कर सीख गया था। फिर उसने देखा एक दिन उसके घर में सांप निकला, और जब सांप निकला तो उस व्यक्ति ने तलवार से उसे मार डाला। और बंदर ने देखा कि हाँ, इसको ऐसे हर चीज को उसने देखा कि तलवार से काट रहा है, वो वही सीखा। लेकिन एक दिन मालिक सोया हुआ था और एक मक्खी उस पर भिनभिना रही थी। उसने भी जाकर तलवार उठाया और मक्खी उसके सिर पर बैठी और उसने जोरदार वार किया। मक्खी तो मरी नहीं, मक्खी मरी नहीं, लेकिन मालिक मर गया। प्रियो, यहाँ पर बाइबल बोलती है कि नया चेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती है। इस कारण से वो शैतान के फंदे में फंस सकता है। लेकिन बाइबल बोलती है नया चेला हो नहीं हो, लेकिन मार्ग ने पहरा देने के लिए, आपका और मेरा मार्ग निर्धारित करने के लिए वचन आपको और मुझे निर्धारित करा है कि हमें वचन में जीना है, ताकि वचन हमें सही दिशा दे और हम बने रहे परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे, और एक दिन स्वर्गीय राज्य का बारिश हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे जिस प्रकार कहता है कि हमने बहुत से मार्ग देखे, लेकिन एक मार्ग है जो जीवन को पहुंचता है, अर्थात यीशु मसीह का मार्ग है। जिस प्रकार ईब ने बोला, क्यों कर मैं कुंवारी पर दृष्टि लगाऊं, अपनी आंखों से वाचा बांधे, कानों से वाचा बांधे, विचारों से वाचा बांधे, शरीर से वाचा बांधे, मुंह से वाचा बांधे कि ऐसे कुछ भी मैं नहीं करूंगा, लेकिन सकरे मार्ग से प्रवेश करूंगा। यदि आज तक आपने सकरे मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया है, आज ही यानी अपनी इच्छा और अपनी भावनाओं को छोड़ दे और परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से हो जाए, ताकि निश्चय परमेश्वर हमें हाँ और आमीन में जवाब देने वाला होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें इसी के साथ और हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार आज हमने सुना है खुदा, कि मार्ग यही है। और आदम को जब निकाल दिया गया और जीवन के वृक्ष के रास्तों को रोकने के लिए, ताकि कोई जाकर उस वृक्ष का फल न खाने पाए, रास्ते में ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। हाँ प्रभु परमेश्वर, तमाम नौजवानों का रास्ते को पिता परमेश्वर जो विनाश हो जाता है, रोकने के लिए ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर, और तूने दे भी रखा है तेरा वचन, ताकि बुरे काम से तेरे बच्चे लोग बचाए जाए पिता। और जब वचन नहीं रहता है खुदा, कई लोग बाहर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विनाश की ओर चले जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा मार्ग भी है जो उन्हें ठीक दिखाई पड़ता है और अंत में मौत होती है। लेकिन प्रभु, हमारे हृदय की प्रार्थना ये कि कोई भी खुदा आत्मिक रीति से मौत के शिकंजे में ना फंस नहीं पाए, लेकिन वचन का तलवार का उपयोग करे खुदा, और हर एक बुरे काम से बचे रहे। जिस प्रकार वो नौजवान कभी आग में गिरता था, कभी पानी में वो से गिराती थी, कभी कभी उसे मरोड़ दिया करती थी, उसे मुंह से झाग लेकर आती थी। उसी प्रकार कई नौजवानों को उठा के पटकता है, कभी आग नहीं, ऐसे एक गुस्से की आग से गिराता है कि वो नाश हो जाता है। कभी कभी ऐसे बुरे कामों में फंसा देता है, गिरा देता है, वो निकल नहीं पाते। और यीशु मसीह ने बोला, उसे मेरे पास लेकर। हाँ, तमाम नौजवान अपना जीवन परमेश्वर को देके खुद खुदा यीशु मसीह कह रहा है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। पिता को बोला, उसे मेरे पास लेकर आओ। आज तमाम माँ बाप को मेरा कहने का अनुरोध यह है, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर का जीवन को संवारेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें हाथों में रखता है और संवारता है। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए। तमाम नौजवानों को आप संभालिए खुदा, और जिस प्रकार से नौजवान को आपने संभाला और ठीक करके उसके माँ बाप को सौंप दिया, उस प्रकार तमाम नौजवानों को खुदा मेरे हाथ में थे, इन्हें सही जीवन जीने के लिए आपने समय के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और लगातार
प्रार्थनाओं में याद रखें, अपने लीडर्स को याद रखें, अपने पासवानों को याद रखें और हर एक व्यक्ति को याद रखें, उसके पद वालों को याद रखें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं में हम बने रहे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु आपको स्वागत।